बहुत ही कीमती टिप दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। द आर्ट ऑफ एक्टिव प्रेजेंस। अपना एक नया जीवन तैयार करने के लिए, एक वे ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए आपको जीवन में बदलाव लाने होते हैं, नई आदतें पकड़नी होती हैं। अब आदतें बनाना, जितना बोलना आसान है, बनाना तो आसान नहीं होता। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैंने बोल दिया कि आप रोज एक्सरसाइज करो, मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आपको आलस भी आएगा, चोट भी लग जाएगी, टेंशन भी पड़ रही होंगी। तो इसका एक बेहतरीन तरीका बनाता हूं कि हैबिट बनाने की आदत कैसे डालें। तो आज से ही जो भी चीजें, जो भी विषय अच्छे हैं, आपको सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, उनको पकड़ो। सबसे पहले उन पर 100% ध्यान देना है। जब भी आप वो कार्य कर रहे हो, उनसे ध्यान बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जिस समय भी वो कार्य कर रहे हो, 100% वहीं उस समय उस कार्य में लीन होना है, मौजूद होना है, और एहसास करना है कि मैं यही मौजूद हूं, मेरा मन ख्यालों से मुक्त है। और ख्यालों से मुक्त नहीं है तो एहसास करो, नहीं मुझे मुक्त होना, यही काम करना है। मैं पता है कब करता हूं? जब मैं भजन पढ़ रहा होता हूं ना, मंदिर में जाके। अब आप भजन पढ़ते हो, कई शब्द आपको समझ में नहीं भी आते, बहुत लंबी शब्दावली भी होती है, बीच में आपका ध्यान भटक जाता है, दिन के विषय चलने लगते हैं। मैं तुरंत एहसास करता हूं, नहीं इस समय मुझे भगवान में लीन होना है, इस भजन के शब्दों में लीन होना है, इसके विचारों में लीन होना नहीं। फिर ध्यान से उन शब्दों को पढ़ने लगता हूं, ये बोलने लगता हूं, फिर ध्यान भटकता है, फिर खुद को समझाता हूं। इस तरीके से प्रैक्टिस करके मैं वहां मौजूद होने की कोशिश करता हूं। मुझे बचपन से ही ट्रैवल करने का, नई नई जगह घूमने का, वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। कुछ कारणों से पीछे मैं नहीं जा पाया ज्यादा, तो मैं रोज रात को एक नई जगह की ट्रैवल वीडियो देखता हूं। तो जब भी मैं वो वीडियो देख रहा हूं, किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मेरा फोन सामने नहीं होगा, कोई और विषय सामने नहीं होगा, कोई और टेंशन सामने नहीं रखूंगा। शांत कमरे में मैं उस वीडियो को देख रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि मैं उस जगह में मौजूद हूं। ध्यान से उस इंसान की बात सुन रहा हूं, जो प्रकृति के दृश्य आ रहे हैं उनको ध्यान से देख रहा हूं। अल्टीमेटली मुझे ये एहसास होता है कि मैं उस जगह पर होकर आया हूं, बिना पैसा खर्च किए, बिना समय खर्च किए उस जगह पर मैं होके भी आ गया, और मेरी ध्यान लगाने की प्रैक्टिस भी हो गई। हर क्षण में जब आप एक काम कर रहे होते हो, आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कुछ नुकसान होता है जो आपको हो रहा होता है, कुछ और चीज है जो आप उसके साथ या उसके अलावा कर सकते हो जिससे आपको फायदा होगा। उस फायदे का ही आपको नहीं सोचना, वो जहर है। उस जगह पर 100% मौजूद रहना है, पूरे ध्यान पूर्वक, और अच्छे कामों से इसकी शुरुआत करो, जैसे मैं करता हूं। ध्यान लगाने की प्रैक्टिस हो रही है, मेडिटेट करो उस चीज पर, उस विषय पर, उस जगह पर। आपकी जितनी इंद्रियां गहराई से वो उस विषय से, उस चीज से जुड़ी होनी चाहिए। तो एक बार में एक कार्य करो, उसमें अटर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो क्लियर करो, फिर दूसरे काम पर आगे बढ़ो। मेरा तो यही उसूल है। मैं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग में विश्वास नहीं रखता। तो जब ध्यान लगाने की थोड़ी प्रैक्टिस करी अच्छे कामों से, उसके बाद जो जेन्युइन कर्म है, जिनसे आपकी प्रगति होगी, जिनमें एफर्ट्स लगते हैं, उनमें प्रयास करो ध्यान लगाने का। एक काम पकड़ा, आसपास और कोई विषय वस्तु नहीं है, मन में जैसे ही ख्याल आए वैसे ही खुद को रोका, नहीं यही करना है, यही इस समय सबसे जरूरी है। उस काम को भी भक्ति की तरह करो, या फिर वो काम करना ही नहीं, करना है तो ऐसे ही करना है, लीन होकर, उसमें खुद को खोकर वो काम करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई सफलता असफलता, इफ्स एंड बट्स, कोई परेशानी, कोई इशू, कुछ नहीं है जब आप वो काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो। जिसने इसको अपना लिया, उससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं दूर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको दिमाग में घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। लंबी गहरी सांसें ले लो, या खुद से बोल दो, नहीं सोचना, यही करना है, इस पे ध्यान लगाना है। या उस काम को इतना इंपॉर्टेंट बना लो, छोटे से छोटे काम को इतना इंपॉर्टेंट बना लो कि सारा ध्यान इस पे होना चाहिए। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। जो भी मैंने आपको दिनचर्या बताई है, काम बताए, कर्म बताए हैं, धीरे धीरे उन पर इस आदत को लेकर जाना है।